चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। हुरुन जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो रिच लोगों की भी एक जो है रिपोर्ट कई बार निकालता है, तो उसने दुनिया भर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे बढ़ रहा है और 64 बिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स के साथ में तीसरे स्थान पर आ गया है। मतलब आज पूरी दुनिया में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर है वैल्यूएशन को देखते हुए। देखो अमेरिका और चीन दो प्रमुख हैं, तो सबसे ऊपरी स्थानों पर वो दोनों हैं। पूरे विश्व में वर्तमान में 1500 से भी ज्यादा निजी स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं, जिनकी प्रत्येक का मूल्य कितना है, 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा। 1 बिलियन मतलब यूनिकॉर्न, अभी आगे देखेंगे यूनिकॉर्न क्या होता है। ये स्टार्टअप 52 देशों में फैले हुए हैं, ठीक है, और लगातार इनमें प्रगति हमको देखने को मिल रही है। अब ये देखिए रैंक 1 पर यूएसए है, 758 यूनिकॉर्न से इसके पास में। यूनिकॉर्न क्या होता है मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। और अलग अलग जो स्थान है वहां से किस तरह से ये आते हैं वो देख लीजिए। सेकंड नंबर पे चाइना, 343 इसके पास यूनिकॉर्न है। इंडिया की बात करें तो 64 यूनिकॉर्न हमारे पास है, जिनमें से बेंगलुरु, मुंबई और गुड़गांव मेन सिटीज है जहां पर यूनिकॉर्न्स स्थापित है। तो ज्यादातर जो कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स आपको यहीं पे मिलेंगे। तो अगर आपको भी बड़ी कंपनियों में काम करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब देखिए अलग अलग लेवल पर हम क्या क्या बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 मिलियन डॉलर से कम अगर आपकी कोई भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन मतलब आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसको वर्तमान में मार्केट में कितनी रेट पे बेचा जा सकता है, या मार्केट में उसकी पूरी संपत्ति और सबका मूल्य कितना है, ठीक है, उसकी जो भी गुडविल सारा सब मिला करके। तो मिनिकॉर्न मतलब 1 मिलियन डॉलर। अब कैसे पता करें कि 1 मिलियन डॉलर का मतलब क्या है? तो 1 मिलियन डॉलर का मतलब है 10 टू द पावर 6। सिंपल, इस तरह से याद रखो। 1 मिलियन मैंने पहले ही बताया था, 1 बिलियन 10 टू द पावर 9, ठीक है, और 1 ट्रिलियन 10 टू द पावर 12, और अगर करोड़ की बात करें तो 10 टू द पावर 7। इस तरह से आप देखिए, ठीक है। तो मिनिकॉर्न मतलब 1 मिलियन डॉलर या उससे अधिक हो, वो स्टार्टअप हो गया। सूनिकॉर्न मतलब सून, थोड़े दिनों बाद में वो क्या बनने वाला है, सून यानी थोड़े दिनों बाद में वो बनने वाला है क्या, एक यूनिकॉर्न, ठीक है। तो एक स्टार्टअप जिसमें यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है, अर्थात वो 1 बिलियन डॉलर के पास पहुंचने ही वाला है, पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंचने वाला है। फिर यूनिकॉर्न आता है मतलब 1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक, मतलब 10 की पावर 9 डॉलर की बात हम करें, इससे ज्यादा अगर वैल्यू है तो वो यूनिकॉर्न है। अगर यही चीज 10 बिलियन डॉलर है तो ये डेकाकॉर्न है, 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा वाला। और अगर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है तो हेक्टोकॉर्न है। क्लियर है? इस तरह से आपको ये याद रखना है, अलग अलग तरह के नाम जो स्टार्टअप्स को उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से मिलते हैं। फ्लिपकार्ट 37.6 बिलियन डॉलर, मतलब एक तरह का ये क्या है, डेकाकॉर्न है, ठीक है। फोन पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में भुगतान का 12 बिलियन डॉलर, ये भी एक तरह का डेकाकॉर्न है। पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन स्केलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर, तो ये भी एक तरह का डेकाकॉर्न है। ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, आप सबने देखा होगा, बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी ऐड करते हैं, तो 8 बिलियन डॉलर। रेजर पे ऑनलाइन भुगतान की कंपनी है, फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो ये 7.5 बिलियन डॉलर। तो ये दोनों क्या हो गई आपके, यूनिकॉर्न है, और ये 3 ऊपर वाले डेकाकॉर्न। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एक ईशान चट्टोपाध्याय, जिनको प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड मिला है। तो जो हमारी बेसिक फंडामेंटल जो साइंस है, ठीक है, सैद्धांतिक या प्रिंसिपल से रिलेटेड जो साइंस है, क्योंकि आज तो एआई और बाकी जगह पर काम हो रहा है, लेकिन जो बेसिक जैसे E=mc² एक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसी तरह से जो नियम दिए गए हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करते हैं हम, या फिर गति के नियम, काइनेटिक्स के जो रूल्स है उनकी बात करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक साइंस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिष्ठित गोल्डन पुरस्कार इनको मिला है, इनको ईशान चट्टोपाध्याय को। आईआईटी कानपुर से पास आउट है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान ये है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया है, रैंडमनेस एक्सट्रैक्शन से जुड़ी हुई एक रिसर्च की है, जो आने वाले समय में एनक्रिप्शन और साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।